गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि हमारा मार्केट किस तरफ से किस तरफ जा सकता है और हम उसको एनालाइज करने के लिए आज यूज करेंगे आरएसआई का एक्चुअली। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन एनालिसिस हमारी कंप्लीट होगी मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। चलिए देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और अभी हमने इसको वीकली चार्ट लगा रखा है एक्चुअली। ये जो येलो लाइन्स हैं बेसिकली यहाँ पे गैप्स हैं एक्चुअली पहले। ठीक है, इसके लिए लगा रखी है, तो उसका अभी कुछ जरूरत नहीं है, इग्नोर करते हैं। तो वीकली चार्ट में क्या बोलती है निफ्टी एक्चुअली? अगर निफ्टी का वीकली चार्ट टॉप बना, ठीक है, उसके बाद एक नीचे नीचे चलती आ रही है। अब देखिए आरएसआई का क्या हो रहा है यहाँ पे। आरएसआई भी नीचे ही नीचे जा रही है। ठीक है, अभी भी देर इज नो स्ट्रेंथ इन द निफ्टी कंसीडरिंग आरएसआई एक्चुअली। ठीक है, जब तक आरएसआई इसको टच न करे, 30 को टच करके वापस यहाँ से रिवर्सल पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्चुअली, लेकिन कब होगी वो देखते हैं। पहले हम लगाते हैं इसको फिबोनाची एक्चुअली। तो हमारा मार्केट एक, अगर हम वीकली का स्विंग पकड़े तो उसके लिए यहाँ से पकड़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम पूरा देखते हैं इसको, तो ये हमारा फिबोनाची लग गया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसने रेस्पेक्ट किया। और मेरा ये मानना है कि यहाँ से जो भी ये मूव हुआ है उसका 50% के आसपास जो है वो आना चाहिए मार्केट एक बार एक्चुअली। तो 50% आया क्या? ये ग्रीन लाइन जो है वो 50% एक्चुअली, दिस इज 50%। ठीक है, विच दिस इज 21,578, मतलब 21,600 का लेवल जो है अगर अपनी 50% को रिट्रेस करने आएगी तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो मतलब क्या है कि अभी भी हम कम करीब 600 पॉइंट ऊपर हैं एक्चुअली। ठीक है, अभी भी, और ये दिखता भी आरएसआई में एक्चुअली। तो एक तो ये नोट कर लीजिए। अब हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसको वीकली डेली चार्ट क्या बोलती है निफ्टी। तो लेट्स कन्वर्ट दिस टू डेली। डेली में क्या बोल रहा है ये हम अभी निकाल रहे हैं, तो आपके सामने लगाता हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये जो है हमारी निफ्टी एक पैरेलल चैनल जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, उसको अच्छा सा रेस्पेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली। तो अभी कहाँ है? ऊपर की साइड को टच कर रहा है। तो कहाँ आनी चाहिए? एक मिडल तक आएगा, मिडल के ऊपर फिर से बाउंस करेगा, फिर नीचे आना चाहिए। ठीक है, यही इसने किया है। गया ऊपर, ऊपर को क्रॉस भी किया, फिर नीचे आया, फिर मिडल को लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो एक तो ये एनालिसिस बनती है कि एक पैरेलल चैनल को फॉलो कर रही है। आरएसआई में यहाँ पे क्या दिखता है आपको? आरएसआई में यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है एक्चुअली। ठीक है, आरएसआई भी नीचे ही नीचे जा रही है, और अभी यहाँ पे आई थी ओवरसोल्ड और बाउंस लिया, खटाक से बाउंस लिया। ठीक है, ऐसा कभी भी मौका मिले आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गई मार्केट, ठीक है, तो आपकी पोजिशनल बाय बनती है वहां पे। ठीक है, और अभी ये नीचे की साइड जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपने इसको आरएसआई को ठीक से समझा होता, जिसको मैं वो एटीएम स्ट्रेटेजी बोलता हूँ। ठीक है, मैं उसको बहुत यूज करता हूँ अपने ट्रेड्स में, इंट्राडे ट्रेड्स में बहुत यूज करता हूँ, उसके बारे में बात करूंगा मैं। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती इस लेवल पे 21,996 और 600 पॉइंट का मूव, अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो ठीक है, जहां भी, ठीक है, अब हम एनालिसिस करते हैं इसको फिबोनाची के बेसिस पर। तो फिबोनाची का लेवल हम इसको, ये इलेक्शन वाला दिन था, हम ये स्पाइक नहीं लेंगे नीचे का, हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से और इस लेवल तक, टॉप लेवल तक देखते हैं कि इसका 50% अचीव हुआ कि नहीं हुआ। 50% अचीव हो गया, 61% भी हो गया, 78.6% भी हो गया, और 1
मतलब 100% भी हो गया एक्चुअली। ठीक है, ये जो डेली के बेसिस का 100% भी अचीव हो गया एक्चुअली, लेकिन हमारी ये नीचे है एक्चुअली। तो क्या इसको अचीव करने जाएंगे? नहीं। ठीक है, लेकिन वीकली वाला जो हमने अभी दिखाया था आपको फिबोनाची, उसको अचीव करने, क्योंकि एक पैरेलल चैनल का ही फॉलो कर रहा है एक्चुअली। तो पैरेलल चैनल का फॉलो अप देखिए, अगर हम देखते हैं ये जो पैरेलल चैनल का बॉटम जो बनता है 31 के पहले, वो 21,500 के आसपास बनता है एक्चुअली। तो एक बार को मार्केट यहाँ पे आना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, अब हम इसको एनालिसिस करते हैं, इसको निकाल देता हूँ और इसको हम एनालिसिस करते हैं आवरली बेसिस। तो आपको समझ में आ गया मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड में ही एक्चुअली, जब तक कि अगर ये इसको क्रॉस करेगा, ठीक है, मान लीजिए पैरेलल चैनल को क्रॉस करता है, ठीक है, तो हम एक छोटा सा वो ऊपर की साइड का ले सकते हैं ट्रेड, लेकिन स्टॉप लॉस आपको यही रखना पड़ेगा स्ट्रिक्ट पैरेलल चैनल का। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे नीचे आता है तो यहाँ से बाउंस करेगा, फिर नीचे आएगा, इसको तोड़ेगा तो नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह से। लेट अस नाउ एनालाइज इट ऑन आवरली बेसिस एक्चुअली। आपको मैंने बताया कि डेली बेसिस में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में। आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, डेली बेसिस में अभी ये आरएसआई नीचे की तरफ ही है, आरएसआई भी 36 है एक्चुअली। हमारी ट्रेड बनती है अगर इसको नीचे आएगी, अगर ये इसको यहाँ पे यहाँ के आसपास आरएसआई हमको मिलती है ओवरसोल्ड, तो हम एक पोजीशन एंट्री ले सकते हैं ऊपर की साइड का एक्चुअली। ठीक है, लेट अस सी नाउ आवरली बेसिस। मैं इसको निकाल देता हूँ, इसको भी निकाल देता हूँ, ये गैप से पहले के जो कि फिलअप हो गए, जो कि मैं 3-4 महीने पहले बताया था इसको, कि यहाँ पे गैप्स हैं। हमारा चैनल भी निकल गया एक्चुअली, कोई बात नहीं। तो अब देखिए आवरली बेसिस पे क्या बोलता है, आरएसआई आवरली बेसिस पे भी यहाँ पे क्लियर कट आरएसआई का डाइवर्जेंस दिखता है एक्चुअली। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या आरएसआई आरएसआई की दिखती है आपको, यहाँ की आरएसआई और यहाँ की आरएसआई, एक अपर साइड का मूव आ सकता है छोटा मोटा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे है 22,376 के आसपास है, तो हम हो सकता है 100-200 पॉइंट का मूव आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इसका डाइवर्जेंस नीचे की साइड का ही एक्चुअली। तो अगर हम इसको यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है, तो हमारी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छी तरह से काम करेंगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स मार्केट यहाँ तक जा सकती है 22,680 या 22,700 समझ लीजिए। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है ऊपर की साइड का, तो मैक्स टू मैक्स ये आ सकती है 22,680 तक का एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद वापस नीचे की जर्नी कंटिन्यू होगी। तो देखिए अब मैं किस तरह से पोजीशंस लेता हूँ वो मैं डिस्कस करता हूँ आपको। अब मैं अपनी ट्रेड्स जो है वो 15 मिनट के बेसिस पे, आवरली बेसिस के और 15 मिनट के बेसिस पे ट्राई करता हूँ। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं इंट्राडे ट्रेड जो करते हैं उसमें, जैसे आई विल टेक ए एंट्री हियर एक्चुअली, यहाँ हमारी एंट्री बनती है, यहाँ बेसिकली आई विल बाय एट दिस पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे हमको आर एस आई डाइवर्जेंस दिखता है एक्चुअली। आपको क्लियर कट दिखाता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके इसको। देखिए आर एस आई यहाँ पे एक बॉटम लिया, ऊपर की साइड गया, फिर डिप मारा, तो आई को यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आर एस आई डाइवर्जेंस दिख रहा है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे मेरी ट्रेड एक ऊपर की साइड की बनती है एक्चुअली। तो आप देखिए मान लीजिए कि आपकी एंट्री इस पॉइंट पे होती, ठीक है, विच इज दिस पॉइंट एक्चुअली, तो 22,300 के आसपास, तो हमको ये
कितना दिया, 200 पॉइंट दिया एक्चुअली। और सेम डे में तो उसने, ये था 22,300, सेम डे में करीब 150 पॉइंट दिया, नेक्स्ट डे में उसने 200 पॉइंट से ज्यादा दिया एक्चुअली। और यहाँ पे इस पॉइंट में हमारी सेल बनती है। क्यों बनती है सेल यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे आरएसआई और यहाँ पे आरएसआई लेवल लगभग सेम है निफ्टी का, लेकिन देयर इज ए डाइवर्जेंस, आरएसआई कम हुई। तो मतलब क्या मार्केट, मतलब इसका क्या है, देयर इज ए आरएसआई डाइवर्जेंस विच इज नेगेटिव डाइवर्जेंस एक्चुअली। इसको बोलते हैं आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। मतलब अब ये नीचे जाएगा मार्केट। तो क्या, अगर मान लीजिए हमारी एंट्री इस पॉइंट पे होती, मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यहाँ पे देयर इज ए गैप एक्चुअली, आरएसआई डाइवर्जेंस है। तो मान लीजिए मेरी एंट्री इस पॉइंट पे होती 22,545 पे, तो हमको सेम डे में कितना दे दिया, 150 पॉइंट। तो इस तरह के जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है एक्चुअली। अब देखिए यहाँ पे जब ओवरबॉट हो गया एक्चुअली, तो मैं देखूंगा कि आरएसआई डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पे दिया मिला है, लेकिन बहुत छोटे पॉइंट में फिर रिवर्सल आ गया एक्चुअली। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आरएसआई के डाइवर्जेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं। एंड 15 मिनट इंट्राडे के लिए बेस्ट है एक्चुअली। आप 15 मिनट में एंट्री लेकर के और वेट कीजिए, आपको प्रॉफिट डेफिनेटली 15 मिनट के बेसिस पे, जो अपने आरएसआई डाइवर्जेंस आपने ठीक से अगर आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आपको डेफिनेटली ट्रेड अच्छी खासी पॉजिटिव ट्रेड, मतलब आपको प्रॉफिट वाली ट्रेड मिलेगी जरूर, ठीक है। तो बस आपको ये प्रैक्टिस चाहिए आपको। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के लिए आप बेसिकली फिबोनाची ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और उसको यूज कीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के लिए। वो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए आप, मैं यहाँ पर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ से एक्चुअली, यहाँ से लेकर के मैं हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैं इस दिन ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन आई विल ड्रॉ माई दिस फिबोनाची आइदर फ्रॉम हियर और फ्रॉम हियर। तो चलिए मान लीजिए हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये इस पॉइंट से, ठीक है। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिले यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ से ड्रॉ किया होता तो क्या दिखता है, चलिए। फिबोनाची अब बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देता है। इससे अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी नहीं मिलता। बस आपको ठीक से आइडेंटिफिकेशन चाहिए। देखिए मैंने वहां से ड्रॉ किया तो कितना परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस काम किया एक्चुअली, है ना, ब्यूटीफुल। तो आप अपने ट्रेडिंग में सेटअप में आरएसआई को यूज कीजिए, फिबोनाची को यूज कीजिए, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। आपको ये बेहतरीन मौके देंगे ट्रेड के। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे हमारा आरएसआई तो निगेटिव डाइवर्जेंस है, इससे ये निगेटिव डाइवर्जेंस है, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहाँ पे है। एंड आपको रिवर्सल ट्रेड में लेके बैठ जाइए आपको। और टाइम फ्रेम आपको इस्तेमाल करना है 15 मिनट में। एंट्री के लिए आप 3 मिनट का या 5 मिनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई कॉल दिस एज ए एटीएम स्ट्रेटेजी एक्चुअली, ठीक है। एंड दिस इज आई यूज क्वाइट ऑफन। एंड मैंने देखा है कि ये अच्छे से गैस में भी, नेचुरल गैस में काम करती है, क्रूड ऑयल में काम करती है, कॉपर में काम करती है, ठीक है, और इंडेक्स में तो काम करती ही करती है एक्चुअली। जस्ट आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो आप इस पे होमवर्क कीजिए और इसको जो है प्रैक्टिस में लाइए। जितना प्रैक्टिस में लाएंगे उतनी ही अच्छी तरह से ट्रेड आप ले पाएंगे, ठीक है। बंधुओं, अभी तक हमने आपको जो बताया ये मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है बहुत सारे सालों का। दिस इज नॉट ए बाइंग एंड सेलिंग आइडिया, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपको प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा और आप ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग इज ए वेरी वेरी रिस्की बिजनेस और
किसी भी ट्रेड में घुसने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सोच समझ के तब ट्रेड कीजिए, ठीक है। दिस चैनल इज नो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। बंधु, अभी तक आपने ये वीडियो देखा है तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस स्ट्रेटेजी पे बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे इंडेक्सेस के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर, ठीक है। और उसको आप देखिए और आप उसको प्रैक्टिस में लाइए पेपर ट्रेड करके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए वेरी वेरी गुड डे।